तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सिग्मा प्लस बीटा इंटू लेमडा वेयर सिग्मा एंड सिग्मा आर लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी रेस्पेक्टिवली अल्फा अपॉन बीटा रिप्रेजेंट्स। तो अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन निकाल के हमें चेक करना है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो होगा अल्फ़ा इंटू सिग्मा के बराबर प्लस बीटा इंटू लेमडा के बराबर, यानी कि इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं और उनको ऐड करके भी इसका डायमेंशन आएगा। तो फाई का जो डायमेंशन है वो आएगा अल्फ़ा इंटू सिग्मा के बराबर, यानी कि अल्फ़ा का आएगा फाई अपॉन सिग्मा के बराबर। अब सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं, बराबर फाई अपॉन क्यू अपॉन एल है तो एल को ऊपर पहुंचा देंगे। ये अल्फ़ा का आ गया। अब यहाँ से बीटा का निकालेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू बीटा इंटू लेमडा, इसका भी सेम डायमेंशन होगा तो लेमडा का आ जाएगा फाई अपॉन बीटा, सॉरी हमें बीटा का निकालना था, बीटा इज इक्वल्स टू फाई अपॉन लेमडा। तो अच्छा, जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू अपॉन एरिया आएगा एक्चुअली, यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो ये हो जाएगा फाई अपॉन क्यू बाई एल। तो अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा के लिए। अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू फाई ए अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन फाई एल। फाई से फाई कट गया, क्यू से क्यू कट गया, एरिया अपॉन लेंथ, इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एल के बराबर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो पहले में दे रखा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो सबको पता है, ये गॉस होता है, टेस्ला एंड गॉस। गॉस जो है वो सीजीएस यूनिट है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें तो ये होता है एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, यानी कि जो इसका यूनिट है वो है एम्पियर पर मीटर। और मैग्नेटिक फ्लक्स इसका तो सबको पता है, वेबर होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल्स टू आई ए, यानी करंट इनटू एरिया। तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, in a measurement it is asked to find modulus of elasticity per unit torque applied on the system. The measured quantity has dimension of ma lb tc. If b is equals to -3 the value of c is. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जैसे कि यंग मॉडुलस होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट आ जाएगा, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल 2, यानी कि एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब पर यूनिट टॉर्क का मतलब है कि इसका टॉर्क से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि एनर्जी जैसा ही होता है, एम एल 2 टी माइनस 2। तो एम से एम कट गया, ये एल माइनस 3 और टी भी कट गया, टी माइनस 2 कट जाएगा, तो एल माइनस 3 बचा। यानी कि सी की वैल्यू जो है, टी की पावर नहीं है इसमें, तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 0।